हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 11th में आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। लोग पढ़ रहे हैं कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं किससे? जेड से, जेड दिखाते हैं। और जेड इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या पढ़ते हैं? आयोटा वाई पढ़ते हैं। आयोटा के बारे में हम लोग इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा क्या होता है। आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट? जेड का रियल पार्ट। एक्स जो है वो रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये पूरा, इसको बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। दिस कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें भी ध्यान देना है कि आपको x और y जो है वो एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल देते हैं आपको हम। z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें ध्यान देना है कि ये 2 और 3 जो है वो रियल नंबर है ना, 2 3 रियल नंबर है। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो 2 ये आयोटा है, इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जेड का कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट है। तो ध्यान देना है आपको कि सर आपको ये बताना चाहिए कि ये 2 जो है, 2 है ना, ये 2 जो है वो 2 कौन है सर? वो 2 कौन है? तो बोलेंगे रियल पार्ट है। रियल पार्ट किसका रियल पार्ट है? तो जेड का, है ना। तो 2 कौन है? रियल पार्ट ऑफ जेड है। उसी तरह से सर, है ना, उसी तरह से ये 3i नहीं 3 है ना, 3 कौन है सर? तो आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है किसका सर? जेड का। तो ध्यान देना है कि हम अभी बोलना चाह रहे हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, कि सर आपको आपसे पूछेगा रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट जेड का कौन है? ये रियल पार्ट है, तो बोलेंगे कौन है? एक्स है, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेंगे इमेजिनरी पार्ट आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट शॉर्ट में। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन है? तो आप बोलिएगा वाई है, ना कि आयोटा वाई बोलिएगा। आयोटा वाई नहीं बोलते हैं, आई के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये है। तो आई के साथ जो होता है वो दिखलाता है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हो गया। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पहले वीडियो पॉज करके और लिख लीजिएगा पहले, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। समझिए आगे, जैसे अभी हम बोलना चाह रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को दिखाते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिस इज रिप्रेजेंट ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको ये ध्यान देना है पहला चीज कि सर अगर इफ क्या सर? इफ अगर x 0 हो जाए, x कौन है? रियल पार्ट। तो हम बोलेंगे सर मेरा जेड जो है, जेड क्या बचेगा? वो बचेगा i प्लस वाई बचेगा ना। जेड प्लस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो तो इसको हम बोलते हैं कि जेड जो है वो कैसा है? प्योरली इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी पार्ट बचेगा तो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। सेकेंड पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका y 0 है, है ना, तो यहां से देखा जाए अगर y 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। तो z क्या बन गया? z बन गया x। इसको बोलेंगे हम लोग z इज क्या चीज? इस पार्ट में क्या सर? इस पार्ट में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे z इज प्योरली रियल। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन प्योरली रियल का हो तो समझ जाइएगा उस कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी का है तो उस पार्ट में रियल पार्ट नहीं है। ये आपको कुछ पता होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या सर? थर्ड पॉइंट, अगर इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों 0 है, अगर दोनों 0 है तो मेरा z जो है वो कंप्लीटली 0 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड 0 है, तो कॉम्प्लेक्स जेड प्लस 0 आयोटा ऐसे लिखते हैं। और आप देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में x भी 0 है, y भी 0 है। इस केस में बोलते हैं कि जेड इज प्योरली रियल। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल एंड व्हाट? एंड प्योरली इमेजिनरी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो उसे हम बोलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। कुछ बेसिक्स है जो कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लिए, वीडियो पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स,
हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। जैसे बोलना चाह रहे हैं आपको हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, ये होता है। अब क्वेश्चन क्या देगा आपको कि रिप्रेजेंट करने बोलेगा रिप्रेजेंट। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट है ना, जो दिया रहेगा उसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट इन REPT तो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट का, रिप्रेजेंट इन किसका x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब किसको रिप्रेजेंट करना ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है, बोलेगा √-2 का, इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है x प्लस आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा पहले सिंपल लेते हैं। मान लेते हैं कि बोलता है कि 3 को रिप्रेजेंट करना है आपको x प्लस आयोटा के फॉर्म में। ये कौन है सर? z। तो अगर देखा जाए तो इसके बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे z जो बनेगा, ये z जो बनेगा उसमें 3 क्या है? रियल नंबर है, तो इसको 3 हो गया रियल नंबर। इसका इमेजरी पार्ट है? नहीं है, तो बोलेंगे प्लस 0 आयोटा। तो हम क्या बोलेंगे सर? इसको रिप्रेजेंट कर दिए 3 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में। यहाँ पे देखा जाए तो x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 0 और आयोटा का आयोटा हो गया। ठीक है, उसी तरह से नंबर 2 अगर आपको बोलेंगे अंडर रूट में -3, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? x प्लस आयोटा का फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? ये हो गया रूट का रूट, 3 का 3 है ना, 3 का 3 और अंडर रूट के अगर अंदर नेगेटिव है ना, वो बाहर निकलता है तो बाहर में कितना आयोटा आता है, √3 आयोटा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे z इक्वल टू क्या होगा सर? z इक्वल टू कितना होगा? z इक्वल टू जाएगा कितना? बोलिए, ये हो जाएगा कितना? रियल पार्ट 0 और प्लस कितना? √3 आयोटा। लीजिए उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए इतना अगर रिप्रेजेंट कर लिए हैं तो और देखिए आप, और देखिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास है थर्ड नंबर है 2 प्लस √-5 है, इसको रिप्रेजेंट करना है x प्लस आयोटा फॉर्म में। तो हम बोलेंगे सर z इक्वल टू कितना होगा? रियल पार्ट 2 है, प्लस का प्लस, ये रूट का 5 का 5 और नेगेटिव है, रूट का अंदर नेगेटिव है, इसको हम आयोटा। देखिए ये यहाँ पे दिखाई जाती है कौन है? ये x है, यहाँ पे दिखा ये y है। देख रहे हो ना, ये पहचानने आपको आना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया इसको हम। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक्स में सॉल्व करने के लिए, रिप्रेजेंट कीजिए इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। अच्छा खास बात क्या है सर? जैसे आप जानते हैं कि इसको आयोटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। दिस इज कॉल्ड आयोटा। ये पढ़ चुके बेसिक में, पहले वीडियो में देख चुके हैं, दिस इज आयोटा। अच्छा आयोटा में ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 1/आयोटा, मतलब कभी भी आयोटा नीचे नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो सर उसको कैसे ऊपर करेंगे? सिंपली आपको आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर करना है, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर कितना होगा? 1 इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा का स्क्वायर। और जानते हैं कि दिस इज आयोटा और आयोटा का कितना होगा? -1। और आप जानते हैं कि माइनस कभी नीचे होता नहीं है, वो भी ऊपर चला गया तो माइनस ऊपर हो गया आयोटा, और 1 का 1, तो किसी को डिवाइड 1 से करते तो फाइनली वही है, दिस इज -5 आयोटा। तो बोलिएगा कि 1/आयोटा जो होता है वो कितना होता है? दिस इज कॉल्ड -5 आयोटा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है आप, चलिए एक और देख लीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा है क्वेश्चन आपके पास है ना, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आपके पास है 1/2 प्लस आयोटा है इस फॉर्म में। तो जैसे आप देखिएगा नीचे आयोटा आ गया, चाहे प्लस के माइनस के फॉर्म में, तो आयोटा को सबसे पहले नीचे से हटाना पड़ेगा आपको। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ये 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे। ऊपर कितना हो गया सर? ऊपर का 2 माइनस आयोटा हो गया, और नीचे कितना? a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर मतलब 4 और फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस में आयोटा स्क्वायर। तो फाइनली कितना होगा? 2 माइनस आयोटा और नीचे क्या? 4 माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, दिस इज -1। तो फाइनली कितना होगा? 2 माइनस आयोटा अपॉन में कितना हो गया? -+5, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए आयोटा ऊपर हो गया आपका। ये भी आप एक नया कंसेप्ट था आपके लिए जो आप सीखिए जरूर। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? देखिए आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेंगे कि सर cos थीटा 0 फाइंड जीएस। ये आप देखे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे cos था 0 और फाइंड जीएस। इसका मतलब होता है कि cos थीटा 0 कब होता है? जीएस मतलब जनरल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े होंगे आप। तो हम बोलते हैं कि सर जब मेरे पास है ना, जब मेरे पास थीटा जो है, थीटा क्या π/2 हो, मतलब और π/2 हो, जैसे आप cos π/2 कितना हो? 0, cos 3π/2 कितना होगा? 0,
कॉस 5/2 कितना होगा, तो बोलेंगे 0। तो ऑड π/2, तो हम इस 0 को लिख सकते हैं कॉस में कितना, कॉस में 2n - 1 π/2। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि कॉस 0 कब होता है, तो आप बोलिएगा सर 2n - 1 π/2 पे 0 होता है। मतलब क्या सर, इसको बोलते हैं ऑड, है ना, ऑड। मतलब ऑड π/2 पे कॉस हमेशा 0 होता है। एग्जांपल सर, जैसे कॉस π/2 पहले, फिर कॉस 3π/2, फिर कॉस 5π/2। आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 है तो 1 π/2 ऑड, फिर ये 3 ऑड, ये 5 ऑड, फिर जिसे कॉस में 101 π/2। तो आपसे कोई पूछेगा कॉस 101 π/2 कितना होता है, तो बोलेंगे सर ऑड है, ऑड π/2 0। ठीक है, एग्जांपल हो गया कॉस π/2 का। चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से अगर आपसे हम पूछ ले कि सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को मिल जाए कहीं पे, साइन थीटा को साइन अल्फा, यहाँ से थीटा क्या होता है, ये भी आप पढ़े ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। यहाँ से थीटा जो होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा होता है। ये भी आपको याद होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो। साइन थीटा को साइन अल्फा इक्वल टू, थीटा को कितना होगा, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा होता है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। आप समझ गए कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। तो प्योरली रियल ऐसा पार्ट जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, इस तरह वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। अब बोलता है प्योरली इमेजिनरी है, मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका उसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखिए पहले, आप समझते हैं क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू कॉस थीटा, z इक्वल टू कॉस थीटा, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा माइनस का 1, ये है। एंड बोलता है एंड z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर है तो फाइंड जीएस जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन ये है। सबसे पहला बोला गया z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या सर, प्योरली इमेजिनरी मतलब होता है कि सर इसका रियल पार्ट 0 है। मतलब सर क्या बोला गया है कि z इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब होता है कि सर रियल पार्ट किसका, z का, वो 0 होगा। अब बताइए इस z का रियल पार्ट कौन है, ये है कि ये है, तो आप बोलिएगा सर ये है। क्यों, कि उसके पास आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट इसका z का कौन है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा हो गया। अब निकालना क्या, जीएस निकालना है। कॉस थीटा 0 कब आता है, तो आप बोलते हैं कि सर जब ऑड पाए, तो थीटा इक्वल कितना, यहाँ से देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस में कितना, कॉस में 2n - 1 π/2, ये लिखते हैं। कॉस से कॉस हटता है, कटता नहीं है, तो कॉस से कॉस हट गया, यहाँ से थीटा इक्वल कितना आ गया, 2n - 1 π/2। तो लीजिए आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी में आपको कुछ और सिखाना चाहते हैं कि अगर जिस दिन क्वेश्चन बोल दे कि z जो है प्योरली इमेजिनरी ना है, प्योरली रियल है ना, इस पॉइंट को भी आप सीख लीजिए। ये क्वेश्चन कभी और पूछा जा सकता है आपको, है ना, ये एक्स्ट्रा आपके लिए। तो इफ, है ना, इफ z इज कैसे प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है तो हम बोलेंगे सर कि उसका इमेजिनरी पार्ट इसका z का वो 0 होगा। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन अलग समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर प्योरली इमेजिनरी जगह प्योरली रियल बोल दे तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है सर, ये है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। जानते हैं कि साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 कब आता है, साइन में पाई पे कब, π/6 पे आता है, π/6 30 पे आता है, तो साइन थीटा। तो आपको अभी सिखाएं कि साइन थीटा को साइन अल्फा हो, तो यहाँ थीटा का निकालना है, तो थीटा का कितना हो जाएगा, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। ये इसका आंसर, अल्फा कितना है सर, अल्फा ये अल्फा है, दिस इज π/6, इसका आंसर है। इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा 1/2 कब आएगा, 1/2 कब आएगा। तो n का वैल्यू आप 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, आप पुट करते जाइएगा और धीरे जाइएगा कि वहाँ आपका n का वैल्यू आपका साइन थीटा 1/2 आएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे n का वैल्यू 0 ले लीजिए आप, क्या लिए 0, तो 0 हो गया 0, ये आपको खत्म हो गया। किसी का पावर 0 कितना 1, तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। मतलब आपका साइन कितना π/6 पे 1/2 आएगा पहला। फिर 1 लीजिए आप, किसको, n का वैल्यू 1, ये 1 ले लिया आप, ये बन गया पाई, क्या बन गया पाई।
और ये -1 का पावर 1 कितना हो गया -1, दिस इज कॉल्ड कितना -1, ये हो गया पाई -1 पाई, और ये -5/6 क्या बोलेंगे पाई -5/6। सॉल्व करेंगे 6 में से कितना 5/6, मतलब 5/6 में फिर से आपका साइन थीटा जो है 1/2 आएगा। फिर कब आएगा सर, तो फिर कब आएगा, तो जब आपको n का वैल्यू 2 ले लिए 2, ये होगा 2 पाई कितना हो गया 2 पाई अब प्लस -1 का पावर 2 ये 1 हो गया इनटू कितना पाई/6, तो कितना होगा 2 पाई अब प्लस में पाई/6, ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया कितना 12, कितना ऊपर हो गया 12 पाई प्लस पाई/6 कितना हो गया 12 13 13 पाई/6, दोबारा 13 पाई/6 में साइन का वैल्यू जो है 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गया आप लोग का बेसिक क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे करेंगे, इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या सिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने पढ़ते हैं। थैंक यू।